प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, हाई कोर्ट भर्ती 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपके दोस्तों चतुर्थ श्रेणी जो आपकी 54,000 वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए आपकी उपयोगी क्लास होने वाली है। क्योंकि क्लास संस्कृति के मैं आपकी आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को दिखाने वाला हूं, करवाने वाला हूं। जी हाँ, आपके दोस्तों जो आपकी हाई कोर्ट के अंदर जो बोलियां हैं, आपकी जो चित्रकला है, वहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे ना क्लास संस्कृति के अंदर 25 से, वह दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी के लिए दोस्तों ये क्लास हम बात करें बनाई गई है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आपकी एग्जाम में 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 आपके क्लास संस्कृति आएंगे, 10 आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है। तो इसके ऊपर आपको दोस्तों पकड़ बनानी होगी। सामान्य हिंदी की जो आपकी क्लास है ना, वह रोजाना आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिल रही है। तो रेगुलरिटी के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज सुबह हम बात करें दोपहर 2 बजे, और आपकी क्लास संस्कृति क्लास आपकी आज हो रही है। और सुबह 8 बजे रोजाना मेरे भाई आपकी क्लास होती है। कौन सी दोस्तों? आपकी क्लास होती है मेरे भाई आपकी टॉपिक वाइज। और 10 बजे आपकी सुबह भी आपकी आज से दोस्तों क्लासें स्टार्ट कर दी गई है। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा। भित्ति चित्र के लिए, पट चित्र के लिए, कपड़ा चित्र के लिए या फिर आपके ताड़पत्र चित्र के लिए? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपके भित्ति चित्र के लिए आपका मेरे भाई शेखावाटी प्रसिद्ध है। अरे शेखावाटी की हवेलियां जो है ना, वह भी आपकी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य किस समय होता है? अरे कौन से समय होता है मेरे भाई, बताओ फटाफट। गौरी नृत्य, जी हाँ, हम बात करें दिवाली पर, होली पर, श्रावण पर या फिर चैत्र पर? जी हाँ मेरे भाई, श्रावण महीने के अंदर आपका गौरी नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर। जी हाँ, राजस्थानी जो कठपुतलियां हैं वह कौन सी सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक से, मिट्टी से, लकड़ी से, कपड़े से? जी हाँ, लकड़ी से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़रा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? अरे मारवाड़रा पर्चा कौन से लोक साहित्य का आपका उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल, क्या है मेरे भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ख्याल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या फिर आपके मणिपुरी? जी हाँ मेरे भाई, कथक घराने से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कलाएं या फिर आपकी लोक कथाएं जो है ना, वह अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? अरे राजस्थानी लोक कथाएं कौन से दोस्तों आपके रूप में प्रचलित है? नाटक के रूप में, वाचन के रूप में, भित्ति के रूप में या फिर चित्र के रूप में या फिर गीत के रूप में? जी हाँ मेरे भाई, वाचन के रूप में आपकी विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कल्याणक के चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख? जी हाँ, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? बताइए फटाफट। गौर पूजा राजपूत, मीणा, ब्राह्मण, वैश्यों? जी हाँ मेरे भाई, राजपूतों की है गौर पूजा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोला मारू किस प्रकार की कला है? अरे डोला मारू जो है ना, वह ध्यान में रखिएगा आपकी चित्रकला है। ऑप्शन नंबर सी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? जी हाँ, कमायचा, बताइए फटाफट। तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या फिर ध्वनि वाद्य यंत्र? जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 59 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। गैर नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? गैर नृत्य जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर? जी हाँ मेरे भाई, उदयपुर का प्रसिद्ध है गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? अरे रामदेव जी का मेला तो आपके रामदेवरा में बढ़ता है। रामदेवरा कहाँ पर? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में या फिर वाद्य संगीत में? जी हाँ दोस्तों, युद्ध वर्णन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? अरे मेवाड़ की रक्षिका देवी की कौन सी देवी को कहते हैं? काली को, अंबा को, बनेश्वरी को या फिर आपके चामुंडा को? जी हाँ मेरे भाई, चामुंडा देवी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? चारण जाति के द्वारा, राव जाति के द्वारा, बोपो के द्वारा या फिर नायक जाति के द्वारा? जी हाँ मेरे भाई, बोपों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? अरे केसरिया बालम पधारो निमारे देश, ये तो आपका मेरा भाई क्या है? अरे स्वागत गीत है ना। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एक प्रकार का स्वागत गीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर लीजिए। ऐसी बेहतरीन आपको क्लासें मिलती रहेगी रोजाना। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल या फिर आपके मैसूर? जी हाँ मेरे भाई, मुगल आपकी चित्रशैली से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? बताइए फटाफट, किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? जी हाँ मेरे भाई, किससे है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैष्णव धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? अरे रासलीला राम, विष्णु, कृष्ण या फिर ब्रह्मा? जी हाँ मेरे भाई, कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबूजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? बताइए फटाफट। पटचित्र, भित्ति चित्र, कथा चित्र या फिर पोर्ट्रेट? जी हाँ मेरे भाई, कथा चित्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते थे? अरे पारंपरिक जो आपकी वेशभूषा थी ना, उसके अंदर पुरुषों के द्वारा धोती और कुर्ती पहनते थे। या मेरे भाई ध्यान रखिएगा, धोती और कुर्ता पहनते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धोती और कुर्ता। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दफली किस नृत्य में उपयोग ली जाती है? अरे जो आपकी डफली बोल सकते हो, दफली बोल सकते हो, या आपके कौन से नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग में ली जाती है? घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेर? जी हाँ मेरे भाई, तेरह ताली नृत्य के अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे तेरह ताली नृत्य जो है ना, वह आपकी कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अरे रामदेव जी के मेले के अंदर या फिर रामदेव जी को समर्पित मेरे भाई आपका नृत्य है। अरे ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर 13 मंजीरे आपके बांधे जाते हैं। और दोस्तों उसके हम बात करें, 13 मंजीरों को बजाते हुए नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसको 13 ताली कहते हैं। और यहाँ से आपका पशु पिक्चर के अंदर एग्जाम में आया था मेरे भाई, यही क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन था कि 13 ताली जो नृत्य है, मतलब ऐसा कौन नृत्य है जो बैठकर किया जाता है? बैठकर मेरे भाई 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पशु परिसर के एग्जाम में आया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट। हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, या फिर हम बात करें पटोला सिल्क के लिए? जी हाँ, अजरक प्रिंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र है? अरे रूपनगढ़ कौन सी चित्रकला शैली का केंद्र है? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर? जी हाँ, किशनगढ़ शैली का मेरे भाई प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? अरे बनी ठनी तो आपको मालूम होगा मेरे भाई, किशनगढ़ का ही है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन है उसके ऊपर ज्यादा समय हम नहीं लेंगे मेरे भाई। रम्मत किस प्रकार की कला है? नृत्य कला है, गीत कला है, लोकनाट्य है या फिर चित्रकला है? जी हाँ मेरे भाई, आपकी लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई आपकी कामयाबी देखता है, आपकी हम बात करें मेहनत को नहीं देखता। तो मेहनत तो करनी ही करनी है, परंतु इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है इस जमाने को मेरे भाई। जी हाँ, आपको पता है 60,000 वैकेंसी है चतुर्श्रेणी की। जी हाँ, 54,000 तो आपको पता है, 53,000 हम बात करें 749 पद तो दोस्तों आपकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करा रहा है ना, उसके अंदर है। और करीबन आपकी 5610 पोस्ट जो है वह आपकी हाईकोर्ट के अंदर है, उच्च न्यायालय के अंदर है। तो करीबन मान के चलिएगा 60,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो 60,000 दोस्तों घरों के अंदर आपका हम बात करें खुशियां आएगी। जी हाँ, 100% आपके घर में भी खुशियां आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे ना, तो 100% खुशियां आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आप सोच रहे हो ना कि तैयारी करने वाले बहुत है, मेरे भाई फॉर्म ज्यादा है परंतु तैयारी करने वाले बहुत नहीं है। कंपटीशन आप सोच रहे हो कि 40-45 में से एक है, नहीं मेरे भाई, आपके आस पड़ोस के अंदर हम बात करें कंपटीशन इतना नहीं है। मात्र मान के चलिएगा 5 या 6 में से एक ही दोस्तों बंदा सिलेक्ट होगा।
इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बढ़िया तरीके से टारगेट आपको लेकर चलना है, सेट करके रखिएगा। माइंड सेट आपको बढ़िया तरीके से रखना है, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो ऑफर चल रहा है मेरे भाई। 69 रुपीज के अंदर आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। कहां पर मिलेंगे? अरे 96 36 से 175 905 के ऊपर मेरे भाई 69 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी की यदि तैयारी कर रहे हो तो मॉडल पेपर मात्र मारे भाई 27 तारीख आपको 69 रुपीज के अंदर मिलेंगे। जी हाँ, 27 तारीख तक आपको 69 रुपए के अंदर मिलने वाले हैं, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मालखंबे राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? खेल से, नृत्य से, युद्ध क्षेत्र से या फिर संगीत से? जी हाँ मेरे भाई, आपके खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? बताइए फटाफट, कौन सी धातु से बना होता है? लोहे से, पीतल से, कांसा से या फिर चांदी से? जी हाँ मेरे भाई, आपके पित्तल से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौरी किस देवता की आराधना है? अरे शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की? जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा शिव की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बाऊजी का भजन है किसके द्वारा गाया जाता है? बाऊजी का भजन है बोपो के द्वारा, संत के द्वारा, डूम के द्वारा या फिर नायक के द्वारा? जी हाँ मेरे भाई, बोपों के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा क्या है? अरे तुर्रा है ना, तुर्रा ये आपकी एक वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ मेरे भाई, वन के पुत्र तो भील जनजाति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? अरे बवाई जो नृत्य है ना, वो आपका कैसा नृत्य है? जी हाँ मेरे भाई, इसके अंदर आपके जो नृत्य है ना, वो आपके किसके ऊपर नृत्य करते हैं? तलवार के ऊपर करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तलवार के ऊपर करते हैं, टूटे हुए कांचों के ऊपर करते हैं, गिलास के ऊपर करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे जीण माता का मंदिर कहां पर है? चूरू में, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में? जीण माता का जो मंदिर है ना, वह तो हम बात करें सीकर जिले के अंदर है। ध्यान रखिएगा, रेवासा सीकर के अंदर है। परंतु हम बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था? अरे जीण माता का जो जन्म है ना, वह आपके चूरू जिले के घांगू गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, घांगू ग्राम जो है ना, वह आपका चूरू जिले के अंदर है और वहीं पर इनका जन्म होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। साल के अंदर 2 बार मेले का आयोजन भी यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बात करें बाबूजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? बताइए फटाफट, तेजा जी की, बाबूजी की, रामदेव जी की, मल्लीनाथ जी की? जी हाँ मेरे भाई, रामदेव जी की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? अरे पिपलिया किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत है, युद्ध गीत है, आपके हास्य गीत है या फिर सावन गीत है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, सावन गीत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी से ली, फड़ से ली या फिर हम बात करें कोटा से ली या फिर किशनगढ़ से ली? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे भाई। जी हाँ, फड़ से आपकी फड़ चित्रकला मानी जाती है, सबसे आपकी पुरानी चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला किस जिले में प्रसिद्ध है? अरे उस्ता कला तो ऊंट के ऊपर चित्रांकन करना ही दोस्तों। उस्ता कला होती है जो ऊंट की आपकी खाल होती है ना, उसके ऊपर चित्रांकन करना। ये तो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रागमाला क्या है? अरे रागमाला क्या है? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चित्रकला है मेरे भाई रागमाला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार फटाफट से जरूर कर दीजिए, निराश मत कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत शब्द का प्रयोग जो है ना, वह आपके आभूषण के लिए होता है मेरे भाई। नखत बोल सकते हो, नथ बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? घूमर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आपके मध्य प्रदेश? अरे हम तो राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, तो राजस्थान से बाहर थोड़ी ना जाएंगे। घूमर तो आपका राजस्थान का ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बात करिए नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? नागनाथ पूजा, जी हाँ, नागनाथ पूजा आपकी मीणाओं की है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? अरे अभी अभी तो बताया था मैंने, नथ आपका आभूषणों में आता है और ये आपकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? जी हाँ, जन्मोत्सव पर, विवाह पर, होली पर, मकर संक्रांति पर। अरे आपके सखिया और गिंदड़ जो है ना, वह आपके हम बात करें होली के ऊपर दोस्तों, हम बात करें गाए जाते हैं, या फिर आपका गिंदड़ जो नृत्य है ना, वह आपका नृत्य है आपका शेखावाटी का होली के अवसर पर किया जाने वाला। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? तमाशा कहाँ पर प्रसिद्ध है? बीकानेर में नहीं है मेरे भाई, अजमेर में है थोड़ी ना है। अरे मेरे भाई कहाँ पर है बताओ फटाफट। है जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिनजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र हैं? बिनजारों की बात की जा रही है लोक कथाओं में, लोक ख्याल में, तेरतली में, या फिर बवाई में? जी हाँ, आपके लोक कथाओं के अंदर आपके बिनजारे दोस्तों प्रसिद्ध आपके पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? अरे लोरी गीत किससे है? युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से? जी हाँ मेरे भाई, जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अरे मेरे भाई, आप छोटे बच्चे थे तब आपकी दादी ने, आपकी माताजी ने आपको लोरी गीत नहीं सुनाया था क्या? अरे मेरे बेटे सो जा सो जा, आपको नहीं कहा था क्या? जी हाँ, चांद मामा आएगा, आप सो जाइए, इस प्रकार से दोस्तों आपको लोरी गीत नहीं सुनाया था क्या? जी हाँ, वही लोरी गीत बात की जा रही है। छोटे या जन्म में दोस्तों जो जन्म लेता है बच्चा, या फिर आपका छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको लोरी गीत सुनाए जाते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में आपका अधिक प्रचलित है? ध्यान में रखिएगा, ये आपका मारवाड़ में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? अरे बिंदोरी, बिंदोरी जो है ना, वह तो आपका विवाह का गीत है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम दोस्तों बनोरी भी बोल सकते हैं, बिंदोरी और बनोरी दोस्तों एक ही है, ध्यान में रखिएगा। हम स्थानीय भाषा में बनोरी बोल देते हैं, परंतु वह बिंदोरी होती है, ध्यान में रखिएगा। विवाह से एक दिन पहले दोस्तों आपकी निकाली जाती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? वीर रस की, प्रेम कथा की, नीति कथा की, या फिर आपके अध्यात्म की? बिल्कुल मेरे भाई, प्रेम कथा की है। मूमल और महेंद्र की आपकी जो आपकी शैली है ना, वो आपकी प्रेम कथा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ मेरे भाई आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे भाई 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे मेरे भाई 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में बताइएगा जरूर कि आप तैयारी कौन सी दोस्तों भर्ती की कर रहे हो, हाईकोर्ट की कर रहे हो, या फिर आपकी चतुर्थ श्रेणी जो आपकी 14,000 वैकेंसी निकली है उसकी कर रहे हो। कॉमेंट में बताइएगा जरूर, उसी हिसाब से दोस्तों आपकी क्लास लगती रहे, या फिर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो। कमेंट में बताना आपको जरूर जरूर है। राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती है? फाग, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी? जी हाँ मेरे भाई, तीज गीत गाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और यदि आप चतुर्थ श्रेणी दोस्तों 54,000 वैकेंसी वाली तैयारी कर रहे हो, तो 69 के अंदर आपको पीडीएफ मिल रही है मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। और पहला मॉडल पेपर डेमो पीडीएफ के रूप में बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, वह आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर ले सकते हो। तो देरी किस बात की है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।